गुड इवनिंग क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए कंप्यूटर का एक चैप्टर लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज मैं अपना नॉइस कैंसिलेशन लाना भूल गई हूँ और मेरे पास माइक भी नहीं है, सो वीडियो डायरेक्टली बन रहा है। सो आई एम सॉरी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अपनी। चलिए अब अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर हमारा है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट का मतलब होता है बाहर, आउट मतलब बाहर और इन का मतलब अंदर। आपने पढ़ा होगा आउटपुट और इनपुट, है ना? तो आउटपुट डिवाइस का मतलब हुआ कि जो वो डिवाइस जो बाहर नज़र आए हमको, है ना, जो बाहर नज़र आए वो आउटपुट, और इनपुट का मतलब जो अंदर रहे वो इनपुट हुआ। ठीक, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या हुए? लिखा हुआ है एन आउटपुट डिवाइसेस इज अ हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर वो पार्ट जिसको आप छू सकते हैं। आप अपनी मम्मी को छू सकते हैं, मम्मी हार्डवेयर है। पापा को छू सकते हैं, पापा हार्डवेयर हैं। दादी को छू सकते हैं, दादी हार्डवेयर हैं। पेंसिल को छू सकते हैं, पेंसिल हार्डवेयर। कुल मिला के हम जिसको छुएं, महसूस कर सकें, वो हमारा हार्डवेयर है, और जिसको हम छू ना सकें वो हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? आगे देखते हैं। कंप्यूटर दैट अलाउस यूजेस टू सी और हियर द साउंड। मॉनिटर, द मॉनिटर इज द टेलीविजन लाइक मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मेन आउटपुट होता है वो मॉनिटर होता है। मॉनिटर उसी टीवी को कहते हैं जिसमें हम सब काम करते हैं। ठीक है, उसी को मॉनिटर बोलते हैं। आपको अच्छे से दिखाई देगा, जैसे आप टीवी है जिसको आप टीवी समझते हो उसको आप मॉनिटर समझो, बस इससे से क्लियर हो जाएगा। पहली पिक्चर आप देख पा रहे हो उसको आप मॉनिटर समझो। ठीक है, वही मॉनिटर है आपका। द मॉनिटर इज द टेलीविजन लाइक मेन आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। इट शोज यू द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट्स, पिक्चर्स, वीडियो एक्सेट्रा ऑन इट्स स्क्रीन्स। उसकी स्क्रीन पे आप क्या क्या देख पाते हैं? तो टेक्स्ट देख पाते हैं, पिक्चर देख पाते हैं, वीडियो देख पाते हैं, है ना? मॉनिटर आर ऑफ टू मेन टाइप्स। दो तरह के मॉनिटर पाए जाते हैं। दिस इज़ अ CRT मॉनिटर, एक CRT मॉनिटर, और दूसरा दिस इज़ अ LCD मॉनिटर। देखो, CRT मॉनिटर और LCD दोनों मॉनिटर के पिक्चर दिए हुए हैं। CRT में आप देखोगे तो पीछे उसका पेट निकला हुआ है। LCD वाले में देखो पीछे उसका पेट नहीं निकला है ना? दोनों में अंतर समझ में आया? नेक्स्ट है आपका प्रिंटर। अब प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि प्रिंटर को हम छू सकते हैं, और जब हम प्रिंटर में पेपर को डालते हैं तो प्रिंटर में क्या होता है, चीज़ें प्रिंट होती हैं और बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग पिक्चर्स, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट आउटपुट एंड पेपर्स। उसका यूज़ हम किस में करते हैं? ग्राफिक्स में करते हैं, पिक्चर्स में करते हैं, पेंटिंग में करते हैं, टेक्स्ट में करते हैं, आउटपुट में करते हैं और पेपर पे करते हैं। ओके, आपको अगर इसका मतलब ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझे दोबारा बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, दिस इज एन इंजेक्ट प्रिंटर। दीज प्रिंटर्स प्रिंट्स बाई स्पायरिंग इंक ऑन द पेपर। ये जो प्रिंटर से हमारी जो पेपर निकलती है ना, इसके ऊपर जो इंक होती है, ये इंक को हम ऊपर से डालते हैं, मतलब उसमें कॉर्ट्रेज के थ्रू डालते हैं। दे वर्क फास्ट एंड गिव गुड क्वालिटी आउटपुट डिवाइस। ये बहुत तेज़ी से काम करता है और बहुत अच्छी क्वालिटी हमें देता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। स्पीकर्स शादी में आपने देखा होगा, या फिर टेलीविज़न में ही जब हमको कोई गाना सुनना होता है तो हम क्या करते हैं? प्ले कर देते हैं। वही तो स्पीकर्स है, बस उसी को थोड़ा सा पढ़ लेना है। आउटपुट डिवाइस है ये। क्यों? क्योंकि स्पीकर को छू सकते हैं हम। छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं? स्पीकर्स आर साउंड आउटपुट डिवाइसेस। दे जनरली कम इन पेयर्स। वैसे जनरली ये 2 पेयर में आते हैं। मेरे पास भी है जो 2 पेयर में है, दोनों ख़राब पड़े हैं एक्चुअली। दे हेल्प यू टू हियर द साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, जो कि आपको हेल्प करते हैं कंप्यूटर से आउटपुट का मतलब बाहर निकलने वाली आवाज़ को, जैसे कि बाहर निकलने वाली आवाज़ को हमें सुनाई देने में।
जो आवाज़ है ना बेटा वो इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो हमारा साउंड है बॉक्स है ना वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। हम उसको छू सकते हैं लेकिन जो निकलने वाली आवाज़ है हम उसे छू नहीं सकते, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइसेस पे आ जाते हैं। स्टोर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। हम अपने मम्मी पापा से पैसे स्टोर करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं कि नहीं? मम्मी पापा छोड़िए, मम्मी पापा से पैसे छुपा के रखती हैं कि नहीं, बताओ, पक्की बात है कि नहीं? एकदम पक्की बात है ये। तो ये वही है स्टोरेज डिवाइसेस। टू सेव योर वर्क यू नीड टू सेव इट ऑन एन स्टोरेज डिवाइस। अपने काम को सुरक्षित रखने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है स्टोरेज डिवाइस की। दीज आर द कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस, इसलिए हम साधारणतः स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं। अब वो होते कौन कौन है? हार्ड डिस्क होता है, ऑल द सॉफ्टवेयर एंड डेटा that is these on a computer is stored on the hard disk। जितने ऑल द सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर डेटा होते हैं वो सभी हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड होते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर्ड होते हैं। हमारे कंप्यूटर में दो तरह के डिस्क होती है, एक हार्ड डिस्क होती है, एक सॉफ्ट डिस्क होती है। तो जो भी हम कंप्यूटर में अपना सेव करते हैं सब हार्ड डिस्क में जाता है। CD ड्राइव एंड DVD ड्राइव, आपको तो पता भी नहीं होगा CD ड्राइव और DVD ड्राइव क्या होता है। जब मैं छोटी थी ना तब CD चलती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD ये चलती थी, है ना, दैट टाइम पे ये सब चलता था। चलिए देखते हैं क्या है CD। द कंप्यूटर डिस्क और CD इज़ अ शाइनी सर्कुलर डिस्क दैट स्टोरेज एंड kind of information such as video, audio, text, etc. The digital video disc or DVD looking similar to a CD। आपको एक खास बात बताएं, DVD और CD दोनों एक जैसी ही नज़र आती हैं, दोनों एक जैसी नज़र आती हैं, लेकिन CD फंस के चलती है और DVD जो होती है वो फंसती नहीं है, वो बहुत स्मूथली चलती है। अब तो उसका ज़माना नहीं रहा, वो मेरे ज़माने की चीज़ें हैं, है ना। और मैं आपको पर्सनली CD की और DVD की पिक्चर भेज दूंगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये होता क्या है एक्चुअली, CD क्या होती है और DVD क्या होती है। इट इज़ ऑल्सो स्टोर्स वीडियो, इसके अंदर हम वीडियो को, ऑडियो को और टेक्स्ट को और बहुत सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इट कैन हाउएवर स्टोर मच, इस और भी बहुत सारी चीज़ों को, मोर डेटा इन्फॉर्म दैट एंड CD, इसके अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें जैसे कि CD को हम स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव क्या होता है? अब ये नए ज़माने का है, CD DVD पुराना ज़माना, पेन ड्राइव नए ज़माने का है। पेन ड्राइव इज़ ए स्मॉल, पेन ड्राइव एक छोटा सा आता है जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एंड अ वेरी पॉपुलर हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस, और ये बहुत ही पॉपुलर और हाई, इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा क्षमता होती है चीज़ों को कैप्चर करने की। ठीक है, चैप्टर आपका फिनिश हो गया। एक्सरसाइज पे आते हैं। मॉनिटर लुक लाइक, आप बताइए मॉनिटर किसकी तरह नज़र आता है? फ़ैन की तरह, टेलीविज़न की तरह या सर्कल की तरह? ऑब्वियसली टेलीविज़न की तरह नज़र आता है। इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटर्स, पिक्चर्स, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट आउटपुट ऑन पेपर पे हम किसके द्वारा चीज़ों को प्रिंट कर पाते हैं? ऑब्वियसली प्रिंटर के द्वारा। प्रिंटर ही तो होता है जो प्रिंट करके निकालता है पेपरों को बाहर। मैं सबकी पिक्चर अलग से भेज दूंगी, सबको आराम से देख लेना। हेल्प यू टू हियर द साउंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, कौन है जो हेल्प करता है साउंड को बाहर आने में कंप्यूटर से? तो बताओ, प्रिंटर, स्पीकर या CD? तो आंसर है स्पीकर्स। मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, मेन स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कंप्यूटर का? पेन ड्राइव होता है, मॉनिटर होता है या हार्ड डिस्क? तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है FIB, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, कलर मॉनिटर शोज रिजल्ट इन मैनी, क्या हो जाएगा? कलर मॉनिटर शोज रिजल्ट इन मैनी कलर्स। ओके, सेकंड है हमारा प्रिंटर्स प्रिंट बाय स्प्रेइंग ऑन द पेपर। एक काम कीजिए, फर्स्ट वाले को आप ड्रॉप आउट कीजिए और सेकंड वाले में आप कलर फिल कीजिए। ओके, थर्ड इज वी सी द रिजल्ट ऑफ वीक डन ऑन द स्क्रीन ऑन
एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, बिकॉज़ ऑफ मैं एक जगह बैठी हुई हूँ। भैया मैं बाहर ही आ रही हूँ, मैं रोक रही हूँ वीडियो को, ठीक है। मैं चैप्टर को आप समझिए, उसके बाद में पार्ट 2 इसका मैं डाल देती हूँ अभी थोड़ी देर में।